स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि एआई के आने से जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है और हम अपने करियर को कैसे सेफ रख सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक YouTube वीडियो से कुछ आइडियाज़ हैं जो इसी पर फोकस करते हैं। करियर प्लानिंग, फ्यूचर प्रूफिंग और हाँ, आर्थिक आज़ादी। तो देखते हैं कि इस बदलते माहौल में कैसे टिके रहें, रेलेवेंट बने रहे। सबसे बड़ी चिंता तो यही है ना कि एआई जॉब्स ले लेगा। एक अजीब सी बेचैनी है। तो ऐसे में फ्यूचर के लिए तैयार होना और कमाई के कई रास्ते बनाना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर वीडियो में पावर डायनेमिक्स की बात आई थी, शक्ति संतुलन। ये काफ़ी अहम लगा मुझे। बिल्कुल, वो फूड डिलीवरी वाला उदाहरण बहुत सही था वीडियो में। सोचिए, रात के 11 बजे हैं, भूख लगी है, आसपास कुछ खुला नहीं, तो कौन कंट्रोल में है? वो डिलीवरी ऐप है ना, उनके पास पावर है उस वक्त। हाँ, सही बात है। आपके पास ऑप्शन कम होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई पूरी तरह से बस एक नौकरी पर डिपेंडेंट है तो जॉब मार्केट के इस पावर गेम में वो कमजोर पड़ जाता है। वीडियो यही कहता है कि जॉब सिक्योरिटी अक्सर एक वहम जैसा होता है। ये पावर डायनामिक्स वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर हल क्या है? इस स्थिति से कैसे निपटें? वीडियो में 2 रास्ते बताए गए थे, है ना? एक तो फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार करना, हाँ, और दूसरा आय के कई स्रोत बनाना। तो पहले जॉब मार्केट वाले हिस्से को समझे। हाँ, बिल्कुल। वीडियो में एक 4 क्वाड्रेंट मॉडल दिया है। बड़ा दिलचस्प है। ये मॉडल स्किल लेवल और रिप्लेसेबिलिटी, मतलब आपकी जगह किसी और को रखना कितना आसान है, इस पर बेस्ड है। अच्छा, कैसे? तो देखिए, पहला क्वाड्रेंट है कम स्किल कम रिप्लेसेबिलिटी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर या हाउस हेल्प। मतलब इन्हें एकदम से बदलना मुश्किल है, पर स्किल कम होने से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थोड़ी कमजोर है। ठीक है। और दूसरा? डेटा एंट्री, एडमिन वर्क, एआई इन्हें आसानी से कर सकता है। ये तो चिंता की बात है। तीसरा क्वाड्रेंट? तीसरा है हाई स्किल ज्यादा रिप्लेसेबिलिटी। यहां स्किल तो है, पर वो काम एआई भी तेजी से सीख रहा है, जैसे कुछ तरह की कोडिंग या एनालिसिस। तो सिर्फ स्किल होना काफी नहीं। ओके, और चौथा, जो शायद सबसे अच्छा है? हाँ, चौथा है हाई स्किल कम रिप्लेसेबिलिटी। यही मंजिल है। ये वो रोल्स हैं जहां इंसान एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके मुश्किल स्ट्रैटेजिक काम करते हैं। इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो लक्ष्य है क्वाड्रेंट फॉर्म में पहुंचना, पर कैसे? वीडियो कहता है एआई जॉब नहीं टास्क ले रहा है, मतलब एआई से दोस्ती। बिल्कुल बिल्कुल। डरने की बजाय एआई को अपनाना है, उसे एक साथी, एक टूल समझना है। सवाल ये नहीं कि क्या मैं ये कर सकता हूं, सवाल ये है कि क्या मैं एआई की मदद से इसे बेहतर और तेज कर सकता हूं। अपने फील्ड में एआई के एक प्रो यूजर बनना है। समझ गए। तो मतलब एआई का माहिर उपयोगकर्ता बनना आपको कम रिप्लेसेबल बनाता है, पावर आपके हाथ में आती है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुई स्किल अपग्रेडेशन और एआई को अपनाने की बात। पर वो दूसरा पहलू था, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आय के कई स्रोत। इसके लिए वीडियो कुछ माइंडसेट शिफ्ट की बात करता है, मतलब सोच बदलने की। हाँ, सोच बहुत जरूरी है। पहली बात, अपनी बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान पहले सिक्योर करें। आपकी मेन जॉब आपका लॉन्च पैड है, उसे एकदम से छोड़ना नहीं है। सही, जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरा पॉइंट यही है, जॉब के साथ साइड इनकम बनाएं। जब वो साइड इनकम स्टेबल हो जाए, अच्छी हो जाए, तब स्विच करने का सोचें। ओके, और? तीसरा, शुरुआत करने से डरे नहीं। लर्निंग बाय डूइंग। परफेक्ट होने का इंतजार ना करें, बस शुरू कर दें। हाँ, ये परफेक्शन वाला ट्रैप बहुत कॉमन है। सही कहा। और चौथा पॉइंट है, रोज थोड़ा टाइम, भले ही आधा घंटा, अपने पैशन या साइड प्रोजेक्ट के लिए निकालें। कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई सोच की तैयारी। अब आते हैं एक्शन पे। हाँ साइड इनकम के कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज भी थे वीडियो में। हाँ कहाँ से शुरू करें? हाँ, सबसे आसान जो वीडियो कहता है, लो हैंगिंग फ्रूट, वह है अपने मौजूदा स्किल्स को यूज करना। जैसे अगर आप मार्केटिंग में हैं तो फ्रीलांस कंसल्टिंग करें, टेक स्किल्स हैं तो छोटे प्रोजेक्ट्स लें। एक सिंपल सी वेबसाइट बनाकर भी शुरुआत हो सकती है। बस कंपनी पॉलिसी का ध्यान रखना जरूरी है, जिसे मून लाइटिंग कहते हैं। हाँ, वो जरूरी है। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा? हाँ, आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कुछ है। बिल्कुल। जैसे ई कॉमर्स, कोई खास प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना या क्लाउड किचन शुरू करना। कंटेंट क्रिएशन तो है ही, खासकर रीजनल भाषाओं में बहुत स्कोप है, यूट्यूब, ब्लॉग्स। हाँ, ये बात सही है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे टेम्पलेट्स, प्लानर्स, ड्रॉप शिपिंग भी एक मॉडल है। और अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर बन के कमीशन कमा सकते हैं।
वाह, काफी सारे विकल्प हैं। तो मतलब निर्भरता कम करनी है। हाँ, निर्भरता कम करनी है और अपने ऑप्शंस बढ़ाने हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। भविष्य के लिए स्किल्स डेवलप करें, एआई को दोस्त बनाएं सही। और साइड इनकम धीरे धीरे बनाएं, बिना मेन जॉब को रिस्क में डालें। ये सब उस पावर डायनामिक्स को अपने फेवर में करने के तरीके हैं। एकदम सही कहा। ये पूरा खेल ही ऑप्शंस और लिवरेज का है, विकल्प बनाने का है। बिल्कुल। वीडियो में ये भी था कि किसी एक आइडिया पर भी अगर 3 से 6 महीने लगातार काम किया जाए तो फर्क दिख सकता है, बस शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, तो शुरुआत करना जरूरी है। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी ख्याल आ रहा है मन में। वीडियो ने एआई को टूल की तरह यूज करने पर जोर दिया, पर क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सबसे जरूरी स्किल एआई को चलाना नहीं, बल्कि एआई से सही सवाल पूछने की हमारी यूनिक ह्यूमन एबिलिटी हो? ये सोचने वाली बात है।